स्वागत है आपका हमारे चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2025 में पूछे गए राजभाषा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि टोटल 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि 30 के 30 2025 में पूछे गए हैं आरआरबी अजमेर के द्वारा एलडीसी 70% एग्ज़ाम में। अगला एग्ज़ाम एलडीसी 30% एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 2025 के पूछे गए सारे ओरिजिनल क्वेश्चन से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो कि रिपीटेटिव होते हैं। परीक्षा में 100% ये उपयोगी होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले ये वीडियो चलते चलते एक बार ज़रूर देख भी लेना, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सको। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं राजभाषा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2025। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ड। ये 4 मई 2025 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट हुआ है, 71 टू क्वेश्चन नंबर 80 तक। ये 10 क्वेश्चंस आपके राजभाषा से पूछे गए हैं। इस तरह के 3 शिफ्ट के क्वेश्चंस इसमें हैं। तीनों शिफ्ट के 10-10 क्वेश्चन हैं, यानी टोटल 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल कब पास किया गया? ऑप्शन 1 1963, ऑप्शन 2 1976, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1960। तो करेक्ट आंसर है 1976। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राइट आंसर यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग मैच कर सकते हो। क्वेश्चन आईडी यहाँ पर दिया हुआ है। जब आप एग्जाम दोगे तो इसी तरह के क्वेश्चन उसमें आपको पूछे जाएंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। जस्ट सेम टू सेम इसमें आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कम्स अंडर सी रीजन अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल। अब इसमें पूछे गए हैं कि कौन सा स्टेट है जो कि सी रीजन में आते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज रूल में। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल में जो स्टेट्स है उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ए, बी एंड सी। कैटेगरी ए में रखा गया है जो स्टेट हिंदी डोमिनेटेड स्टेट है, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है और लिखी जाती है, उस तरह के लाइक आपके बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, इस तरह के जो स्टेट्स हैं वो कैटेगरी ए में रखे गए हैं। कैटेगरी बी में रखे गए हैं वैसे स्टेट जो कि हल्का फुल्का हिंदी जानते हो या हिंदी से मिलता जुलता कुछ लैंग्वेज हो, ठीक है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दादर हवेली, ये सब कैटेगरी बी में रखे गए हैं। एंड कैटेगरी सी में, सी रीजन में रखे गए हैं नॉन हिंदी स्टेट, जहाँ ना हिंदी बोली जाती है ना लिखी जाती है, लाइक साउथ इंडिया में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट्स को सी रीजन में रखे जाते हैं। ठीक है, ये राजभाषा के क्लासेस आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप जा कर के सारे थ्योरी के क्लास कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारे कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉलोइंग स्टेट में से सी रीजन कौन से स्टेट आते हैं। दिए गए विकल्प में कौन सा राज्य राजभाषा नियमों के अंतर्गत सी क्षेत्र में आता है? ठीक है, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा सी रीजन में आता है। ये सारे ए, बी, सी में कौन कौन से स्टेट आते हैं ये आपको याद रखना होगा, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड गिवन फॉर राइटिंग स्टोरी नॉवल इन हिंदी बाय रेलवे बोर्ड। तो इसमें ऑप्शन 1 है मैथिली शरण गुप्त अवार्ड, ऑप्शन 2 है प्रेमचंद अवार्ड, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी अवार्ड। अब इसमें आपके स्टोरी और नॉवेल के लिए, यानी कि कहानी और उपन्यास के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो है प्रेमचंद अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट होंगे। ठीक है, अब बात कर ले मैथिली शरण गुप्त अवार्ड, ये कब दिए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में या किसी अगले क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये काव्य यानी कविता वगैरह के लिए आपको मैथिली शरण का अवार्ड दिया जाता है। जहाँ भी कविता वगैरह का इस्तेमाल होगा हाँ मैथिली शरण गुप्त अवार्ड दिए जाएंगे। प्रेमचंद अवार्ड अभी आपने देखा। नेक्स्ट अगर देख ले लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड हमेशा टेक्निकल के लिए दिया जाता है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए, तकनीकी के लिए, तकनीकी और टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, महात्मा गांधी अवार्ड, महात्मा गांधी अवार्ड कोई अवार्ड होता नहीं है रेलवे में। ठीक है, तो ये 3 अवार्ड अगर आपको आगे पूछा जाए तो इससे रिलेटेड रहेंगे। और भी बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, लाइक अगर देख लिया जाए तो एक होता है कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक अवार्ड।
अगर ये पूछ दिया जाए कमलापति के लिए, तो कमलापति जो है ये एसएजी लेवल ऊपर लेवल को दिया जाता है, ठीक है। कमलापति अवार्ड, कमलापति से याद रख लेना, कमलापति एसएजी, कमलापति एसएजी, ठीक है, जिसमें गोल्ड मेडल 10,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ये एसएजी से ऊपर के लिए दिया जाता है, एसएजी से ऊपर के लिए, ठीक है। कमलापति, कमलापति, कमलापति अवार्ड एसएजी से हायर ग्रेड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया जाता है दूसरा, अगर बात कर ले, रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक, ठीक है। रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक, ये जो रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक है या एसएजी स्तर के लोगों को दिया जाता है, एसएजी ग्रेड के ऑफिसर्स को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी लोकसभा मेंबर विल बी देयर इन द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ऑफिशियल लैंग्वेज की कमेटी में जो संसदीय राजभाषा समिति है उसमें कितने लोकसभा सदस्य होते हैं। देखिए टोटल इसमें संसदीय राजभाषा समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें लोकसभा के 20, ठीक है, एंड राज्यसभा के 10 मेंबर होते हैं। लोकसभा के 20 होंगे और राज्यसभा के 10 होंगे। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है लोकसभा के मेंबर कितने होते हैं, तो लोकसभा के मेंबर 20 होते हैं, ठीक है। तो ये 20, कभी कभी पूछा जाएगा राज्यसभा के मेंबर कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। कभी कभी पूछा जाएगा टोटल कितने होते हैं, तो टोटल 30 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ मुख्य राजभाषा अधिकारी इन रेलवे। रेलवे में मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन 2 ईयर, ऑप्शन 3 ईयर, ऑप्शन 4 ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 ईयर, 1 साल का होता है। ये सारे क्वेश्चन जितने मैं करा रहा हूँ ये 4/5/2025 को पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट्री हिंदी कोर्स इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है। टोटल 4 पाठ्यक्रम है हिंदी में। सबसे पहले आपका है प्रबोध, ठीक है, जो सबसे प्रारंभिक है वो होंगे प्रबोध, ठीक है, फर्स्ट नंबर में प्रबोध है। उसके बाद आपका आता है प्रवीण, सेकेंड नंबर में प्रवीण, एंड थर्ड नंबर में आपका आएगा प्राज्ञ, एंड फोर्थ नंबर में आपका प्रांगत। ये कोर्स है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी सबसे प्रारंभिक पाठ्यक्रम आपका हो गया प्रबोध, प्रबोध। सेकेंड में आपका आ जाएगा प्रवीण, थर्ड आपका आ जाएगा प्राज्ञ, एंड फोर्थ में आपका आ जाएगा पारंगत, पारंगत। तो इस सीरियल में आपका पाठ्यक्रम चलता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम क्या है, तो प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम है प्रबोध, जो कि सबसे पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच रूल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1976 द लेटर्स रिसीव्ड इन हिंदी विल बी रिप्लाइड टू इन हिंदी बाय द ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किस रूल में है। अगर कोई लेटर हिंदी में रिसीव किया गया, ठीक है, तो उसे हिंदी में ही रिप्लाई देना है, यह कुछ रूल में दिया गया है। ऑप्शन 1 रूल 4, ऑप्शन 2 रूल 5, ऑप्शन 3 रूल 6 एंड ऑप्शन 4 रूल 7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रूल 5, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द हिंदी वर्ड दया। दया का पारिवाची क्या है। ऑप्शन 1 निपुण, ऑप्शन 2 अनुकंपा, ऑप्शन 3 वेदना और ऑप्शन 4 आगंतुक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुकंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द इंग्लिश वर्ड इज नॉट गिवन। अब दिए गए विकल्प में से अंग्रेजी शब्द का सही हिंदी अनुवाद किसमें नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन 1 कंप्लायंस अनुपालन, ऑप्शन बी डिप्टी जनरल मैनेजर अपर महाप्रबंधक, ऑप्शन सी अप्रूव्ड अनुमोदित, ऑप्शन सी डी कंकरेंस सहमति। इसका करेक्ट आंसर होगा डिप्टी जनरल मैनेजर। ये करेक्ट हिंदी का इंग्लिश वर्ड नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द इंग्लिश वर्ड इज नॉट गिवन। अब दिए गए विकल्प में से अंग्रेजी शब्द का सही हिंदी अनुवाद दिया गया। ऑप्शन 1 सुटेबल उपयुक्त, ऑप्शन 2 रिवेन्यू विथ, ऑप्शन 3 एलिजिबल उपलब्ध एंड ऑप्शन 4 सर्विस आचरण।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुटेबल, उपयुक्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 10 क्वेश्चन 18 मई 2025 को पूछा गया था। इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इन विच आर्टिकल प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट्री इज अवेलेबल इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब संविधान के भाग 5 में संसद में राजभाषा इस्तेमाल करने के लिए संबंधित प्रावधान में से अनुच्छेद कौन सा उपलब्ध है। अब भाग 5 में कौन सा आर्टिकल है ये पूछा जा रहा है। इसमें आपका टोटल 3 भाग है, भाग 5, भाग 6 एंड भाग 17। ठीक है, तो भाग 5 में आपका आर्टिकल 120 है, भाग 6 में आर्टिकल नंबर 210 है एंड भाग 17 इसमें आर्टिकल 343 टू 351 है। तो भाग 5 पूछा जाए तो भाग 5 में हमारा है आर्टिकल 120। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द नेम ऑफ द अवार्ड टू बी गिवन फॉर राइटिंग अ बुक इन हिंदी पोएम। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया हिंदी पोएम के लिए बाय द इंडियन रेलवे। अब पोएम के लिए मैंने बताया था क्या होता है, मैथिली शरण गुप्त अवार्ड, ये पोएम के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त अवार्ड। अब नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेमचंद अवार्ड। प्रेमचंद अवार्ड मैंने बताया था साहित्य, उपन्यास या कहानी के लिए प्रेमचंद अवार्ड दिया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड टेक्निकल के लिए दिया जाता है। गांधी पुरस्कार अवार्ड ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट कम्स अंडर बी रीजन। अब बी रीजन में कौन सा स्टेट नहीं आता है, इसमें यह पूछा जा रहा। ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बी रीजन में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 यानी कि 4th क्वेश्चन इसका राजभाषा का। विच कोर्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज कंसीडर इक्विवेलेंट टू हिंदी एट 10th स्टैंडर्ड यानी हायर स्कूल लेवल के लिए किसे कंसीडर किया गया। ऑप्शन 1 प्रबोध, ऑप्शन 2 प्रवीण, ऑप्शन सी प्रांगत, ऑप्शन डी प्राज्ञ। इसका करेक्ट आंसर होगा प्राज्ञ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट व्हाट आर टू बी इशूड बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। राजभाषा अधिनियम 33 के अंतर्गत क्या हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किया जाना है। ठीक है, यानी बाइलिंगुअल कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। टोटल 14 डॉक्यूमेंट है जो कि बाइलिंगुअल होने चाहिए। उसमें से पहला ऑप्शन दिया गया टेंडर नोटिस, ऑप्शन बी प्रेस रिलीज, ऑप्शन सी जनरल ऑर्डर, ऑप्शन डी ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 ऑल द ऑप्शंस गिवन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हु इज द चेयरमैन ऑफ जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। ऑप्शन 1 एडिशनल जनरल मैनेजर, ऑप्शन 2 मुख्य राजभाषा अधिकारी, ऑप्शन 3 डिप्टी जनरल मैनेजर, ऑप्शन डी जनरल मैनेजर। तो जोनल के होते हैं जनरल मैनेजर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 व्हेन इज नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेटेड। नेशनल हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन 1 10 जून, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 14 अप्रैल एंड ऑप्शन डी 14 सितंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 राजभाषा के हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेजेस ऐड किए गए हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द हिंदी वर्ड सुंदर। सुंदर का सिनोनिम्स क्या है यानी पर्यायवाची। ऑप्शन ए मनोहर, ऑप्शन बी कुशल, ऑप्शन सी संवेदन, ऑप्शन डी निपुण। इसका करेक्ट आंसर होगा मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 और क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ राजभाषा इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द इंग्लिश वर्ड इज नॉट गिवन। ठीक है, अब इसमें से अंग्रेजी शब्द का सही हिंदी अनुवाद किसमें नहीं दिया गया है पूछा जा रहा है। तो ए है सस्पेंशन, इसका हिंदी निलंबन, बी है सेटलमेंट, हिंदी समाधान, सी है रिकमेंडेशन, हिंदी समझौता एंड डी है एग्जीक्यूटेड निष्पादित। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
रिकमेंडेशन, समझौता, ये इसका गलत हिंदी वर्ड है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट जो कि थर्ड सेशन हुआ था 22 जून 2025 में, अब उसके 10 क्वेश्चंस राजभाषा के क्या क्या पूछे गए थे वो हम लोग देख लेते हैं, जो कि हुए थे RRB अजमेर 70% एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया था, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पे टोटल मेंबर्स पूछे गए हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें पूछा गया था लोकसभा में कितने मेंबर होंगे, लेकिन इसमें पूछा गया टोटल मेंबर कितने होंगे। तो टोटल मैंने बताया था 30 होते हैं, जिसमें लोकसभा के 20 एंड राज्यसभा के 10 होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33। अब यहाँ भी सेक्शन 33 पूछा गया जैसा कि उसमें पूछा गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स आर मेंडेड टू बी इशूड इन बाइलिंगुअल फॉर्म। बाइलिंगुअल फॉर्म में कितने डॉक्यूमेंट इशू किए गए हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 13, 15, 12 एंड 16, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है 14 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन सही दिए नहीं गए, इसीलिए इसे एलिमिनेट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, 14 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं जो कि बाइलिंगुअल में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन विच स्क्रिप्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रिटेन। अब हिंदी की लिपि क्या है पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है ब्राह्मणी, ऑप्शन बी है सिंधी, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है देवनागरी। तो हमें सभी को पता है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द गिवन स्टेट और यूनियन टेरिटरी डू नॉट फॉल अंडर बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार आइलैंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका करेक्ट होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि बी कैटेगरी में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कैश अवार्ड अमाउंट फॉर द फर्स्ट प्राइज फॉर राजभाषा गौरव पुरस्कार। गौरव पुरस्कार के लिए फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक इन हिंदी ऑन नॉलेज एंड साइंस बेस्ड सब्जेक्ट। तो ज्ञान और विज्ञान के आधारित पर फर्स्ट प्राइज जो दिया जाता है गौरव पुरस्कार, उसका प्राइस क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2 लाख, सेकेंड ऑप्शन है 1,50,000, थर्ड ऑप्शन है 1 लाख एंड फोर्थ ऑप्शन है 75,000। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। अब जो क्षेत्रीय राजभाषा की समिति है उसमें बैठकों की पीरियोडिसिटी क्या होती है। ऑप्शन ए 1 in 2 month, ऑप्शन 2 1 in 3 month, ऑप्शन सी 1 in 4 month और ऑप्शन डी 1 in 6 month। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 in 3 month। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 इज नॉट एप्लीकेबल टू विच स्टेट। किस स्टेट में ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 एप्लीकेबल नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे भारत में केवल एक स्टेट है जिसमें एप्लीकेबल नहीं है, वो है तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच हिंदी कोर्स इज मेंट फॉर एनहांसिंग प्रोफिशिएंसी ऑफ ऑफिशियल वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैविंग वर्किंग नॉलेज इन हिंदी। तो ऑप्शन ए प्रवीण, ऑप्शन बी प्राज्ञ, ऑप्शन सी प्रबोध और ऑप्शन डी प्रांगत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रांगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड स्कीम बाय रेलवे बोर्ड इज गिवन फॉर। लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है राइटिंग ओरिजिनल हिंदी बुक्स ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट, ऑप्शन 2 है राइटिंग स्टोरी नॉवल, ऑप्शन 3 राइटिंग बुक इन हिंदी पोएम और ऑप्शन डी डिक्टेशन प्रोफिशिएंसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए, यानी कि राइटिंग ओरिजिनल बुक्स ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द इंग्लिश वर्ड इज नॉट गिवन। यहाँ भी नॉट गिवन है, इस नोट पे हमेशा ध्यान रखना, नोट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। ऑप्शन ए एग्रीमेंट समझौता, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध, ऑप्शन सी रिजोल्यूशन सहमति, ऑप्शन डी नोटिफिकेशन अधिसूचना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिजोल्यूशन समिति, जो कि सही नहीं दिया गया है।
तो यहाँ तक 2025 में पूछे गए राजभाषा के सारे क्वेश्चंस को देख चुके हैं। तो इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ दिए जाएंगे, यानी रिपीटेटिव होंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसके PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर मिल जाएंगे। तो हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जा कर के इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो और इसे स्टडी कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद।